नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आज बात करेंगे कोल्ड वेव कोहरा अलर्ट। उत्तर प्रदेश में सर्दी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर जहां शीतलहर लोगों को परेशान किए है, तराई सहित पश्चिमी जिलों में मध्य यूपी के बजाय अधिक गलन महसूस की जा रही है। दूसरी ओर घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। शुक्रवार को शाम से ही कोहरा दिखाई देने लगा। इससे वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम होने से वाहनों को रेंगते हुए गंतव्य की ओर बढ़ना पड़ा है और इससे नेपाल सहित दूरस्थ मंडियों के लिए फल व सब्जियां पहुंचाने वालों का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है और इसी तरह कोहरा ट्रेन आवागमन को भी प्रभावित कर रहा है। हालांकि रेल प्रबंधन कोहरे के मद्देनजर कई ट्रेनों को निरस्त कर चुका है, लेकिन संचालित हो रही ट्रेनों को समय पर चला पाना मुश्किल साबित हो रहा है। कई ट्रेनें लाख कोशिशों के बाद भी घंटों देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर ठिठुरते हुए समय बिताना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 10 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले कुछ दिनों तक इस विपरीत मौसम से नए निजात मिलने की संभावना नहीं है, बल्कि बारिश होने पर ठंड बढ़ सकती है, जबकि कोहरे से निजात मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए अगर जरूरी ना हो तो फिलहाल लंबी दूरी की यात्रा से बचें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। यात्रा करना आवश्यक होने पर घरों से निकलने से पहले ट्रेन और बस की पहले से भली भांति जानकारी कर लें। अब आपको सीधे अलग अलग जिलों को लेकर हम चलते हैं और वहां से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले बरेली से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली में आज लगातार कोहरा सुबह 3 बजे से ही देखने को मिल रहा है। कल की बात की जाए तो कल बरेली में चमकती हुई धूप निकली थी और यही कारण है जो आज की बात की जाए तो कोहरा लगातार जो है कोहरे की चादर से जो है बरेली ढका हुआ है। स्क्रीन में आपको हम तस्वीरों में पहले दिखाएंगे। ये देखिए तस्वीरें सामने की, ये जंक्शन रोड है बरेली का और साफ तौर पर से आपको जो दूर दराज से गाड़ियां आती हुई दिख रही होंगी, उनकी सिर्फ लाइटें आपको दिख रही होंगी। गाड़ी पर कौन है, कहां से है, ये सब नहीं दिख रहा होगा। तो साफ तौर पर से बरेली में आज कोहरा जो है लगातार चारों दिशाओं से देखने को मिल रहा है। और बरेली में टेम्परेचर की बात की जाए तो अभी के टेम्परेचर की बात करें तो 7 डिग्री टेम्परेचर है और विजिबिलिटी की बात की जाए तो सुबह से ही विजिबिलिटी जो है 0.9 की यानी कि बिल्कुल शून्य होती हुई साबित हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने पहले भी कहा था कि जनवरी की शुरुआत होते होते जो है कोहरा बढ़ेगा, ठंड बढ़ेगी और उसका जो असर है उनकी जो बात थी वो सच साबित हुई है। और साफ तौर पर जो विशेषज्ञ हैं वो भी लगातार कह रहे हैं कि जो ठंड है वो कोहरा है, इसमें जो है मोटर बाइक से चलने वाले लोग और जो छोटे बच्चे हैं उनको बड़ा सेफली रखा जाए। साफ तौर पर से सांस की परेशानी इसमें होती है और मोटर बाइक पे चलने वाले लोग जब सामने से सीने पर उनके यानी कि चेस्ट पर जब उनका कोहरा या फिर ठंड का असर होता है तो कहीं ना कहीं सांस घुटन की जो घुटन होती है उसकी बीमारियां उनको लगती हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर से विशेषज्ञ भी लगातार कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि बच्चों को सेफ रखा जाए और जो बुजुर्ग हैं उनको सेफ रखा जाए। लेकिन कोहरे की बात की जाए तो चारों तरफ से जो है बरेली में कोहरा देखने को मिल रहा है और मौसम वैज्ञानिकों को कहना है, साफ तौर पर से उन्होंने भी ये क्लियर कर दिया है कि आने वाले समय में और कोहरा बढ़ेगा और ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन विकास के साथ शानू कुमार, के न्यूज इंडिया, बरेली। बिल्कुल। अब सीधा अपने दर्शकों को हम लेकर चलेंगे दिल्ली, जहां आप संयोजक अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रायबरेली से भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि रायबरेली में फिलहाल कोहरे का कैसा अलर्ट देखने को मिल रहा है। रायबरेली में लगातार कोहरे का असर देखने को मिल रहा है, जिससे देखा जा रहा है कि सड़कों पर वाहन की रफ्तार काफी धीमी देखने को मिल रही है। इस समय मौजूद है रायबरेली जिले के डिग्री कॉलेज चौराहे पे, जहां आप देख सकते हैं कि जो वाहनों की रफ्तार है वो काफी कम देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि कोहरे का असर पड़ रहा है। वहीं ठंड के चलते रायबरेली की जिला अधिकारी हर्षिता माथुर ने एक दिन का यानी कि आज के लिए कक्षा 8 तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश भी जारी किया है, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार ठंड का असर बढ़ रहा है, जिसके चलते स्कूली छात्र छात्राओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। और अब आप संयोजक अरविंद केजरीवाल क्या कहना सुनते हैं। लेकिन जब मैं जेल गया, इन लोगों ने पीछे से पता नहीं क्या किया, कुछ तो गड़बड़ की।
कि लोगों के लाखों लाखों रुपए के, हजारों रुपए के हर महीने पानी के बिल आने लगे। लोग अपने पानी के बिलों को लेकर त्रस्त हैं। हमारे दिल्ली के लोग किसी भी बात से दुखी हो, परेशान हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैंने कई मंचों से ऐलान किया है, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से और औपचारिक रूप से मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल इन लोगों ने पीछे से पता नहीं गड़बड़ की कि लोगों के लाखों लाखों रुपए के, हजारों रुपए पानी के बिल आने लगे। लोग अपने पानी के बिलों को लेकर त्रस्त हैं। हमारे दिल्ली के लोग किसी भी बात से दुखी हो, परेशान हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैंने और भी कई मंचों से ऐलान किया है, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से और औपचारिक रूप से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं, उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है। वो इंतजार करें। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ करा देंगे। ये मेरा सब लोगों को वादा है, ये मेरी सब लोगों को गारंटी है। तो लोगों को चिंतित होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है। अगर आपके कोई एक दो प्रश्न है तो आप। तो कांग्रेस को करने दीजिए प्रोटेस्ट, चिंता ना करो आप। जनता को भरोसा है। हैं? बोलने दो उनको। वो इन्हीं की महिलाएं हैं, पंजाब की महिलाएं ना, पंजाब की सारी महिलाएं हमारे साथ हैं। उनको आम आदमी पार्टी पे भरोसा है। कांग्रेस की और बीजेपी वालों की, कांग्रेस और बीजेपी को अब औपचारिक रूप से ऐलान कर देना चाहिए कि वो मिलके गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। ये चोरी छिपे, पीठ पीछे एक साथ अलायंस करना, ये ठीक नहीं है। क्या देखते हैं बीजेपी क्या कहती है। अभी तक तो बीजेपी के पास ना कोई सीएम चेहरा है, ना कोई नैरेटिव है, और ना कोई दिल्ली को लेके विजन है कि वो क्या करेंगे। 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया, और इसी वजह से बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है। हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में हमने ये काम किए, आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे, हमें हमारे कामों के बल पे वोट दो। और बीजेपी कह रही है हमने इतनी गालियां दी 10 साल में, आने वाले 5 साल में और अच्छी अच्छी गालियां दें केजरीवाल को, हमें गालियों के नाम पे वोट दो। अब जनता को तय करना है कि गालियों के नाम पे वोट देंगे कि काम के नाम पे वोट देंगे। जो है अभी वही चालू रहेगा। उसकी डिटेल चुनाव के बाद बता देंगे, लेकिन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके गलत बिल सारे माफ कर दिए जाएंगे। करने दीजिए उनको। आप कांग्रेस को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं?
जनता ने लेना बंद कर दिया। आप पत्रकार, कुछ चंद पत्रकार उनको अभी भी सीरियसली लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बातें कही गई हैं, अब वापस से चर्चा करेंगे कोहरा और कोल्ड को लेकर। अलग अलग जगहों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से इस भीषण कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, और साथ ही आपको बता दें कि कई जगहों पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो कोहरा है वो लोगों को परेशान कर रहा है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में लोग जुड़ेंगे, उनके साथ में जानेंगे कि आखिर ये कोहरा किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है। बढ़ती ठंड लोगों की लिए जानलेवा साबित हो रही है, सर्दी लोगों के झक्के छुड़ा रही है। और इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ में अलग अलग मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में अतुल कुमार जी भी थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं, और शानू कुमार बरेली से, नीलमीणा बुलंदशहर से, अंबुज मिश्रा संवाददाता हरदोई से, केशवानंद शुक्ला रायबरेली से, सारिका गुप्ता कानपुर से हैं। और सबसे पहले शानू का रुख कर लेंगे बरेली से। शानू, बरेली में क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं? सर्दी लोगों को परेशान कर रही है, कोहरे के चलते रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, ट्रेनें लेट चल रही हैं, और साथ ही साथ सड़क पर भी जो आम लोग हैं ये भी दिन में भी लाइट जलाकर चलने को मजबूर नजर आ रहे हैं। और देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे लगातार ठंड की बात की जाए तो पूरे उत्तर भारत में इस टाइम जो है ठंड ने जो है प्रकोप पकड़ लिया है। और बरेली की बात की जाए तो कल चमचमाती हुई धूप निकली और उसी का नतीजा था कि आज जो है सुबह 3 बजे से ही जम करके जो है बरेली में कोहरा पड़ा है। और लगातार मौसम वैज्ञानिक भी पहले कह रहे थे कि जो जनवरी की शुरुआत होते होते ही, यानी कि जो दिसंबर का लास्ट होगा, तब से ही ठंड की जो स्पीड है वो लगातार रफ्तार बढ़ती हुई नजर आएगी। और वही चीज उनकी जो बात थी वो सच साबित हुई है। और कल की बात की जाए तो कल बरेली में धूप निकली, लेकिन आज जो है सुबह से ही जो है लगातार कोहरे की चादर से जो है पूरा बरेली शहर ढका हुआ है। और अभी की बात भी की जाए तो अभी भी यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें तो मात्र जो है 9 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। और विजिबिलिटी की बात की जाए तो सुबह जब हम लोगों ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर के कवरेज की तो देखा वहां पर विजिबिलिटी बिल्कुल 0.9 शो हो रही थी। तो कहीं ना कहीं जो लगातार जो वाहनों की रफ्तार है वो भी धीमी हो गई है। दिन में भी लोगों को अपने वाहन की जो हेडलाइट है उसको जलाने को मजबूर है। और कहीं ना कहीं जो पब्लिक है उसका निकलना बैठना भी अब बहुत कम हो गया है। और बरेली शहर भर में बात की जाए तो आज सन्नाटा सा पसरा हुआ है। और जो डॉक्टर्स हैं, वो जो विशेषज्ञ हैं, वो लगातार कह रहे हैं, और पहले भी उन्होंने कई अपील्स की है। सरकारी विभाग की तरफ से अपील हो रही है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको जो है ढक करके रखें, और जो बड़े लोग हैं यानी कि जो डेली रोजमर्रा के लोग हैं जो अपनी ड्यूटी जाते हैं, मोटर बाइक का इस्तेमाल करते हैं, वो अपने चेस्ट को और मुंह को जो है ढक करके निकले। चूंकि जैसे ही जब फॉग में जो है पब्लिक आती है तो कहीं ना कहीं उसके चेस्ट पे असर पड़ता है और जिसमें सांस घुटने की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो गरिमा, निश्चित तौर पे बरेली में जो है लगातार ठंड ने प्रकोप पकड़ लिया है। और जिला प्रशासन की तैयारियों की बात की जाए तो अभी तक जो तस्वीरें आ रही थी वो पूरी पुख्ता आ रही थी, लेकिन चंद दिनों से 2 दिन पहले की बात की जाए तो बरेली में अलाव की व्यवस्था को कहीं ना कहीं दुरुस्त प्रशासन नहीं कर पा रहा है। गीली लकड़ियां जो है नगर निगम जो है जगह जगह मुहैया करा रहा है। तो ये बड़ी कमी बरेली जिला प्रशासन की देखने को मिल रही है। रैन बसेरों की बात की जाए तो वहां पर गर्म पानी की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं गरिमा, निश्चित तौर पर शुरुआत में जो हल्की ठंड थी तो जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी की। जब असली रूप जो है ठंड का अब देखने को मिला है तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है वो फेल नजर आ रहा है। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे गरिमा, ये देखिए बरेली का पुराना रोडवेज है और यहीं से जो है दिल्ली की, शाहजहांपुर की, सब जगह की जो है बसें यहां से निकलती हैं। और देखिए सन्नाटा कैसा पसरा हुआ है। सभी बसें जो है पूरी तरीके से खाली खड़ी हुई हैं, किसी में भी सवारी जो है देखने को नहीं मिल रही है। और चारों तरफ जो है आपको सवारियां, जो लोग जाने वाले हैं वो उनकी कमी देखने को मिल रही है। तो साफ तौर पर से गरिमा, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो ठंड है उसका असर प्रॉपर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि जगह जगह बरेली में सन्नाटा पसरा हुआ है। गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर जगह जगह पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है, और हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बढ़ती ठंड के चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं। सारिका गुप्ता कानपुर से हमारे साथ में, हनका रुक कर लेंगे कानपुर में सारिका क्या तस्वीरें हैं, सारिका से जानेंगे। उससे पहले अतुल कुमार जी हमारे साथ में है, मौसम वैज्ञानिक हैं। बहुत स्वागत सर आपका। अतुल जी का रुक करेंगे। अतुल जी, बढ़ते ठंड के चलते लोग परेशान नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है अभी फिलहाल? क्या आसपास कुछ राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं? मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि अब कोहरा भी दस्तक दे चुका है।
अतुल जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? अतुल कुमार जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है क्या? हमारे साथ में अतुल जी हैं, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एसएन पांडे जी भी हमारे साथ में हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं। स्वागत सर, आपका आवाज मिल रही है आपको? जी, नमस्कार। नमस्ते सर। सर, कोहरे की चादर में पूरा उत्तर प्रदेश लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। सर्दी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग फिलहाल क्या कुछ जानकारी हासिल कर पाया है और क्या राहत आने वाले दिनों में मिलेगी लोगों से ठंड को? देखिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार बर्फबारी पहाड़ों पर हो रही है और WD आ रहे हैं और इसके साथ लगातार मॉइस्चर फीड का फ्लो दोनों किनारों से आ रहा है, अरब सागर से भी और बंगाली खाड़ी से भी। जब दोनों जगह से पूरे हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत तक जब मॉइस्चर फ्लो होता रहता है तो हाई क्लाउड का भी बनते हैं और कोहरा भी होता है। इसके साथ ही धुंध और प्रदूषण भी रहता है। जब ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो हमारे जो सूर्य की रोशनी होती है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है पूरी, और धूप बहुत कमजोर हो जाती है। जब धूप बहुत कमजोर होती है तो निश्चित रूप से दिन हमारे बहुत ठंडे हो जाते हैं। यही स्थितियां अभी आगे भी देखी जाएंगी, लेकिन जब WD आएंगे तो जो उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं हैं उन पे थोड़ा रोक लगेगी, लेकिन फिर 8, 9, 10 में फिर बर्फीली हवाएं जो पहाड़ों से होकर आएंगी वो फिर हमारे गंगा के मैदानी भागों में आएंगी, और इसी तरह से हमारी जो गलन वाली सर्दी भी आगे बनी रह सकती है। इसके बाद फिर 12-13 तारीख को उत्तर भारत में हल्की बारिश की भी संभावना है। तो जब बारिश होगी गंगा के मैदानी भागों में या उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, तो उससे भी सर्दी बढ़ेगी। तो अभी अगले इस पहले पखवाड़े में 15 दिन में 15 जनवरी या 14 जनवरी मकर संक्रांति तक सर्दी पड़ने की पूरी संभावना है। बिल्कुल, साफ तौर पर सर्दी अभी यानी लोगों को राहत नहीं देने वाली है और कोहरा भी लोगों को परेशान कर रहा है। और संवाददाता है उनका रुख कर लेंगे। हमारे साथ में अनिल मीणा बुलंदशहर से हैं, उनसे भी जानेंगे। अतुल जी का एक बार फिर शुरू करते हैं। अतुल जी, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? हाँ जी। जी अतुल जी, मौसम विभाग फिलहाल यही जानकारी दे रहा है कि अभी जल्द राहत मिलने के आसार नहीं है। 15 जनवरी तक लोगों को इस ठंड से और निपटना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी इस समय जो सिचुएशन है वो कल से बदलेगी। कल से जो WD इस समय अफगानिस्तान के ऊपर है, वो बहुत सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है। उसका प्रभाव जम्मू कश्मीर पे आना शुरू हो गया है, पंजाब पे आने लगा है, और कल तक इसका प्रभाव यूपी में भी आ जाएगा। हालांकि अभी अगले 24 घंटे में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। घना कोहरे की स्थिति कल सुबह भी उत्तर प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर जारी रहेगी। आज दिन भर जो है वो कोल्ड डे की सिचुएशन जारी रहेगी, लेकिन न्यूनतम तापमान में अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटों में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, और अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। तो कल के बाद जो कोल्ड डे की सिचुएशन है ये भी समाप्त हो जाएगी। जो कोहरे का घनत्व है ये भी घट जाएगा, कहीं कहीं छिछला से मध्यम कोहरा पड़ सकता है। 6 जनवरी को जो है वो उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होगी। उसके बाद 7 तारीख की मॉर्निंग से फिर से टेम्परेचर में थोड़ा 2-3 डिग्री की गिरावट आएगी, बट वो ट्रांजिएंट गिरावट होगी, और वो गिरावट जो है 10 के आसपास एक दूसरा WD एक्टिव होगा, और उसकी वजह से फिर से वो प्लेन्स को ही ज्यादा प्रभावित करेगा। तो उसकी वजह से फिर से बारिश होगी। 11 से वो स्पेल शुरू होगा वेस्ट यूपी से, एंड द टेम्परेचर्स विल राइज अगेन। तो अभी जो मिनिमम टेम्परेचर्स हैं वो 7-8 डिग्री, 10 डिग्री भी ज्यादा, 10 डिग्री से भी ज्यादा कहीं कहीं हो गए हैं, और 2 दिन में ये सभी जगहों पे 10 डिग्री पार हो जाएंगे। अधिकतम तापमान जैसे ही ये कोहरे का लेयर छटेगा, इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये लेयर छट जाएगी और दिन के तापमान भी बढ़ेंगे। तो ये कोल्ड डे और कोहरे की सिचुएशन से फिलहाल एक बार कल के बाद 2-3 दिनों के लिए राहत मिलेगी। उसके बाद फिर से 7 तारीख से फिर से कोहरा पड़ना शुरू होगा, बट वो भी एक ट्रांजिएंट स्पेल होगा। 10 के बाद उसमें फिर से सुधार आएगा। बिल्कुल, यानी राहत मिल सकती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अतुल जी, और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। और मेहमानों का रुख कर लेते हैं, अनिल मीणा के पास जाएंगे, बुलंदशहर से अपडेट लेंगे। अनिल, बढ़ते कोहरे के चलते और ठंड के चलते बीमारियां बढ़ रही हैं, दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है, लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल बुलंदशहर से सामने आई हैं?
जनपद बुलंदशहर बात करते हैं। जनपद बुलंदशहर बात किया एनसीआर का क्षेत्र, और एनसीआर में जिस तरह से लगातार सर्दी का जो प्रकोप बढ़ता है, अगर कोहरे की बात करें विजुअलिटी बहुत सामान्य से भी कम है। और इस वक्त अगर हम बात की जाए तो इस वक्त हम शिकारपुर तहसील में खड़े हैं, और अगर बात की जाए तहसील दिवस है, और तहसील दिवस की अगर बात की जाए प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि जो लगातार ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपनी शिकायतों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ किसी तरह की व्यवस्था ना होना वो भी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि लगातार अधिकारी दावे जरूर बहुत बहुत बड़े कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह की व्यवस्था ना होना वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और देखिए बात की जाए तस्वीरों की, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, देखिए मेरे साथ अगर कहीं ना कहीं बात की जाए तो तमाम लोग खड़े हैं, और कहीं ना कहीं ये लोग वो लोग हैं जो बेचारे बहुत बहुत दूर से आए हुए हैं, और सर्दी में कहीं ना कहीं ये लोग परेशान है। और देखिए हम मेरे साथ एक भाई मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे जानते हैं किस तरह की यहाँ व्यवस्था है। क्या नाम है? मेरा नाम निगम है। अच्छा, यहाँ देखा जा रहा है तहसील दिवस है, तहसील दिवस में प्रशासन की तरफ से किसी तरह की अलाई की व्यवस्था या कोई व्यवस्था नहीं है। यहीं अभी एक तहसील में ही काफी लोगों का जमावड़ा लगा है कि एक तहसील से चंद कदम की दूरी पर 3 दिन से एक व्यक्ति सो रहा है, जिसके लिए कोई प्रशासन की तरफ से मदद नहीं पहुंची है। और जब वहाँ कुछ पत्रकार साथी पहुंचे थे तो उनकी जब कैमरा में जब तस्वीरें कैद हुई हैं, उसके बाद तहसील प्रशासन हरकत में आया और उन्होंने तहसील से 2 लोगों को भेजा है कि भाई उस व्यक्ति को वहां से उठा के लाओ। तो कहीं ना कहीं इनकी जो लापरवाही है साफ साफ दिखती है, जबकि इन लोगों ने तहसील प्रशासन की जिम्मेदारी है जो लोगों के इन्होंने तैनात किए थे कि भाई कोई सड़क पर खुले आसमान में सड़क सर्दी में नहीं सोएगा, लेकिन खुले आसमान के नीचे फिर भी एक व्यक्ति सो रहा है। तो सीधी सीधी लापरवाही है, और मुख्यमंत्री के दावों के जो है ये प्रशासन जो है वो लापरवाही दिखा रहा है, और मुख्यमंत्री के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं ये लोग। देखिए मेरे साथ एक दादा मौजूद हैं, करीब दादा की उम्र है 70 साल के आसपास। दादा आप 76 साल है। अच्छा दादा, आप तहसील में आए हैं, यहाँ किसी तरह की कोई अलाव की व्यवस्था आप लोगों को कोई देखने को मिली है? कोई व्यवस्था नहीं है तहसील की तरफ से। अच्छा, सर्दी में आप लोग आए, परेशान होकर आए हैं, किस तरह की परेशानी है? किसी को सोने की परेशानी, किसी के कुछ परेशानी, तरह तरह की कहीं ना कहीं सर्दी में परेशान है लोग। हाँ परेशान है तहसील दिवस। देखिए गर्मा, मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा आज एक जनपद बुलंदशहर की जो तस्वीर बहुत ही भयानक तस्वीर आई है, जो वास्तव में हैरान कर देने वाली है, और प्रशासन के मुंह पे एक तरह से तमाचा है। अगर बात की जाए शिकारपुर तहसील में जिसमें मैं खड़ा हूं, इससे मात्र 50 कदमों की दूरी पर एक खुले आसमान के नीचे अधेड़ व्यक्ति सोता हुआ पाया गया। और पाने के बाद में जब अधिकारियों से बात की, जो यहाँ के जो तहसीलदार है उन्होंने बड़े ऐसी बात की जो उनको नहीं करनी चाहिए अधिकारी होते हुए। उन्होंने कहा कि रात में सोते हुए हो सकता है कि वो स्टैंड वगैरह कर रहा हो। तो बताइए जिस तरह से बिल्कुल साफ तौर पर बड़ी लापरवाही भी हो, और कई जगहों पर ठंड का कहर जो है वो हम देख पा रहे हैं। शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंबुज मिश्रा हरदोई से संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेंगे। अंबुज, हरदोई में क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई? जो ग्रामीण इलाके हैं ठंड वहां पर और ज्यादा पड़ रही है, और बढ़ता कोहरा भी लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। जी बिल्कुल गरिमा, बताना चाहूंगा हरदोई जनपद में जिस तरीके से कोहरा का प्रकोप देखने को मिल रहा है, ऐसे में तो यही है कि जो स्थानीय जो लोग हैं अपने घरों से कम निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सर्दी का सितम जो है, किसान जो हैं और राहगीर जो हैं वो बेहद ही ऐसे में परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों ने जानकारी देते हुए बताया हुआ है कि ऐसी सर्द रातों में हम लोग अपने फसलों की जो बचाव करते हैं उसको लेकर काफ़ी परेशानी का दिक्कत यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। जबकि जिला प्रशासन से कई बार गोवंशों को लेकर यहाँ पर पकड़ने की भी शिकायत की गई, लेकिन किसानों की समस्या को सुनने के लिए यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल तैयार नजर नहीं आ रहे। अगर बात करें कि हरदोई जनपद में अलाव की, अगर अलाव जो है हरदोई शहर में ही जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के निर्देश पर जलाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र जो है यानी तहसील परिसर क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई अलाव या रेन बसेरे की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं की गई है। एक बेहद ही लापरवाही की तस्वीरें हरदोई के तहसील परिसर क्षेत्र से निकलकर सामने आई हुई हैं, जिसका खामियाजा स्थानीय जो राहगीर हैं, किसान हैं, अन्य जो लोग हैं उनको भरना पड़ रहा है। सर्दी से बचाव के किसी भी प्रकार के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम हरदोई जनपद में तहसील क्षेत्रों व ब्लॉक क्षेत्रों पर नहीं किए गए। एक बड़ी लापरवाही सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों की धज्जियां हरदोई जिला प्रशासन उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर हरदोई जिला प्रशासन धज्जियां उड़ाता हुआ नियमों की नजर आ रहा है। आपके पास में लौटेंगे, केशवानंद शुक्ला का रुख कर लेते हैं, रायबरेली से हमारे साथ में जुड़े हुए। रायबरेली से क्या अपडेट केशवानंद आपके पास में? ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, रैन बसेरों में हम देख पा रहे हैं पूरे इंतजाम नहीं है स्टेशन पर, और खासतौर पर रेलवे स्टेशन पर या बस स्टेशन पर लोग ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार देखा जा रहा है कि जनवरी का महीना चल रहा है, भीषण ठंड देखने को मिल रही है। वहीं अगर रेलवे स्टेशनों की बात की जाए या बस स्टेशनों की, तो यहाँ पे सन्नाटा देखने को मिल रहा है। रेलवे स्टेशनों पे आधा दर्जन से जो अधिक ट्रेनें हैं
वो काफी लेट हैं, कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वही अगर देखा जाए तो इस समय हम बस स्टॉप पे मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं जो जिला प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो अलाव की व्यवस्था के नाम पे केवल खाना पूर्ति की गई है, देख सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी ओर बस स्टेशन की बताएं तो यहाँ पे सन्नाटा ही देखने को मिला है। ये दूर दराज से जो भी यात्री आते हैं उनके लिए भी किसी प्रकार की और जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन की ओर से नहीं की गई, लेकिन फिर भी जो यात्री है वो देखिए देख सकते हैं किस प्रकार जो है ठंड में ठिठुरने के मजबूर है। प्रशासनिक अगर व्यवस्थाओं की जाए तो अलाव की व्यवस्था यहाँ पे नाम मात्र के लिए यहाँ पे की गई है। हालांकि शुरुआती दौर में जो ठंड का सितम था उसमें प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाएं की गई, अलाव की व्यवस्थाएं की गई, रैन बसेरे की व्यवस्थाएं की गई। लेकिन जैसे ठंड अपने चरम सीमा पे आ रहा है वैसे जो प्रशासनिक जो दावे हैं वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं ये बस स्टॉप का रैन बसेरा है। बस स्टॉप के अंदर जो रैन बसेरा है यहाँ भी व्यवस्थाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि जो कहा जाता है कि प्रशासन जो बाकायदा रैन बसेरे के आसपास अलाव की व्यवस्था रखेगा, पानी की व्यवस्था रखेगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी पानी की भी व्यवस्था नहीं की गई है। ये रैन बसेरा है बस स्टॉप पर, जहां आप देख सकते हैं प्रशासन की ओर से मात्र यहाँ पे जो है गद्दे लगवा दिए गए हैं, सब कुछ व्यवस्थाएं कर दी गई। लेकिन अगर पानी की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो ना तो यहाँ पे गर्म पानी की व्यवस्था हो पा रही है और अलाव के लिए केवल कहने मात्र यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई। बाकायदा यहाँ पे डस्टबिन वगैरह जरूर रखा गया है, लेकिन जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो यात्रियों को व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं यात्रियों को नहीं मिल पा रही हैं। तो कहा जा सकता है कि जो जिला प्रशासन है वो केवल खाना पूर्ति कर रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है कि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पे की जाए। लेकिन जमीनी स्तर पे अगर बात की जाए तो जमीनी स्तर पे वो व्यवस्थाएं जो है नहीं दिखाई दी जा रही हैं। वही लेकिन अगर देखा जाए तो जो स्कूली बच्चियां हैं उनको लेकर के जो है रायबरेली जिला अधिकारी हर्षिता माथुर ने एक दिन की छुट्टी यानी कि आज की छुट्टी दे रखी है, क्योंकि लगातार जो ठंड है उससे स्कूली बच्चों को काफी दिक्कतें हो रही थी। उसको देखते हुए एक दिन की मात्र छुट्टी दी है। वहीं अब देखा जा रहा है कि जो ठंड है वो अपने प्रचंड पे आ रहा है, जिससे जो राहगीर है, यात्री हैं, वो अब सड़कों पे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर वाहनों की रफ्तार की बात की जाए तो वाहनों की रफ्तार काफी कम देखने को मिल रही है। भीषण कोहरा लगातार पड़ रहा है। वही जो भी जरूरी काम होते हैं तभी सड़कों पे वाहन देखने को मिल रहा है। जो भी वाहन निकल रहे हैं वो बाकायदा फॉग लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो कोहरा है वो सुबह से ही पड़ता है, जिसके चलते राहगीर और स्थानीय लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर कई सारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। सारिका गुप्ता का रुख कर लेंगे, हमारे साथ में कानपुर से हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है। सारिका, कानपुर में भी हमने देखा कि कोहरा और सर्दी दोनों ही लोगों को परेशान कर रहा है। एक तरफ भले ही मुख्यमंत्री की ओर से साफ निर्देश हैं रैन बसेरों में खूब इंतजाम करने के, लोगों को राहत देने के, लेकिन दूसरी ओर लोग ठिठुरते नजर आ रहे हैं। पर्याप्त इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं स्टेशन पर, खासतौर पर जहां पर आपकी मौजूदगी हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आते हैं। और क्योंकि कोहरे के चलते ट्रेनें लेट चल रही हैं तो लोगों को घंटों प्लेटफॉर्म्स पर ही इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल, अगर कानपुर शहर की बातचीत करी जाए तो 2 दिन से कानपुर शहर में जो तापमान है वो लगातार गिरावट दर्ज कर रहा है, जिसके कारण धूप भी यहाँ पर नहीं निकल पा रही है। धूप ना निकलने के कारण काफी गलन हो रही है और इस गलन के चलते जो है ठिठुरने वाली जो हाड़ कपाऊ ठंड है वो कानपुर शहर में हो रही है। तो ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं, अपने आप को कपड़ों से पूरी तरीके से ढके हुए हैं, क्योंकि जब उन्हें बाहर निकलना है तो फिर वो कहीं ना कहीं अपने आप को पूरी तरीके से ढक के बाहर निकल रहे हैं। अगर बातचीत आवागमन की करी जाए तो कानपुर सेंट्रल में लगभग 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें हैं जो देरी से चल रही हैं, और ऐसे में जो यात्री हैं जिनको अपने कर्तव्य पर पहुंचना है उनको भी खासा दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि उनको घंटों इंतजार करना पड़ रहा है ट्रेन का, क्योंकि कोहरा इस समय बहुत ज्यादा हो रहा है। रात भर कोहरा होता है, धूप ना निकलने के कारण दिन में भी कोहरा होता है। लोग जो है निकल रहे हैं तो अपने वाहनों को जलाकर, उनकी लाइटों को जलाकर बाहर निकल रहे हैं, और ऐसे में जो ट्रेनें हैं वो एक जगह रुकी हुई हैं, घंटों तक की लोग यात्री उनका इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में जो रेलवे प्रशासन है उन्होंने व्यवस्था करी, अलाव की भी व्यवस्था कर रखी है, और स्टेशन पर जो ब्लोवर है वो भी चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को जो घंटों इंतजार कर रहे हैं उनको असुविधा ना हो, ठंड से भी वो बच सके। हालांकि लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। और अगर बाकी शहर की बातचीत करी जाए तो नगर निगम द्वारा जितने भी रैन बसेरे हैं उनको खोल दिया गया था ताकि लोग जो है खुले में ना सोए, रात में ठिठुरने वाली जो ठंड है उसके प्रकोप में ना आए, वो अपने रैन बसेरों में जाकर वहां पर सो सकते हैं, जिसके कारण वो ठंड से बच सकते हैं। अलाव की भी पर्याप्त व्यवस्था करी गई है। कई लगभग कानपुर शहर के 57 ऐसे चौराहे हैं जिनको चिन्हित नगर निगम द्वारा किया गया है और वहां पर अलाव की लकड़ी भेजी जा रही है, लेकिन लकड़ी की आपूर्ति नगर निगम नहीं कर पा रहा है,
कहीं ना कहीं गीली लकड़ियां पहुंच रही हैं, जिसके कारण लोगों को आग जलाने में दिक्कत हो रही है। तो हालांकि नगर निगम द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा आग से बचाव के लिए काफी व्यवस्थाएं करी गई हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं उन व्यवस्थाओं पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो तैयारियां करी गई हैं वो फेल होती नजर आ रही है, जिस तरीके से ठंड पड़ रही है। हालांकि जो सीएसए के मौसम वैज्ञानिक है, उनका ये कहना है कि मकर संक्रांति यानी कि 15 दिन तक कानपुर शहर में ठंड और पड़ेगी, और इससे पहले लगभग 11 से 12 तारीख को यहाँ पर बूंदाबांदी यानी कि बारिश के भी आसार उन्होंने बताए, और अगर बारिश होगी तो ठंड कहीं ना कहीं अपने चरम पर पहुंच जाएगी और लोगों को अभी ठंड का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, साफ तौर पर लोगों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है। अभी कुछ दिन और फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं तो यूपी के 10 जिलों में कोल्ड अलर्ट देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कोहरे की चादर में लपटा पूरा उत्तर भारत। शुक्रिया आपका सारे का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बाकी सभी संवाददाताओं का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो घने कोहरे से लेट लतीफ हो रही ट्रेनें और परेशान नजर आ रहे हैं लोग, और दूसरी ओर लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और इस सर्दी के सितम को झेलना पड़ रहा है। उम्मीद यही कि जल्द ही इस भीषण ठंड से लोगों को निजात मिलेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।